With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, welcome to all of you guys after a long time on medical lab tactics. Today we will discuss very of the important and interesting topic of the laboratory safety rules. कि लैब्स के अंदर कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम सेफली अपने जो लेबॉर्ट्री स्टेप्स हैं या जितनी भी टेस्टिंग है उनको परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पता होना चाहिए कि मेडिकल लेबॉर्ट्री होती क्या चीज़ है. व्हाट इज़ द मेडिकल लेबॉर्ट्री. तो मेडिकल लेबॉर्ट्री किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो कि एक डायग्नोस्टिक वे से हम देखें तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एक बेसिक कंपोनेंट है. ठीक है, तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ को अब आपने समझना है मेडिकल लेबॉर्ट्री क्या चीज़ होती है. आपके पास हॉस्पिटल में बेटा पेशेंट आता है, हॉस्पिटल के अलावा भी प्राइवेट भी हम मेडिकल लेबॉर्ट्री को ओपन कर सकते हैं. मतलब आपके पास पेशेंट आता है, अब उस पेशेंट की हमने क्या उसका नाम है टेस्टिंग करनी है. टेस्टिंग मीन उसकी हमने डायग्नोज करना है कि व्हाट इज़ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ही हैज़ जिस वजह से वो आपकी लैब्स के अंदर आया है. तो लैब्स का काम किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में या प्राइवेटली ये होता है कि आने वाले पेशेंट की या पर्सन की प्रोफाइल को देखना, उस पर उसके स्पेसिमन पे डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म करना और परफॉर्म करने के बाद उसको एक स्पेसिफिकली एक एफिशिएंट और एक ओरिएंट टाइप रिजल्ट देना, रिपोर्ट देना, ताकि उसको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि ही हैज़ विच प्रॉब्लम इन हिज बॉडी, किस तरह की प्रॉब्लम है या व्हाट इज़ द बेसिक हेल्थ इशू ही हैज़. सो ये आपकी मेडिकल लेबॉर्ट्री का मेजर फंक्शन होता है. इसका जो बेसिक मोटिव यही होता है कि जो आपके पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द पॉसिबल हो जाए, उसका डायग्नोज अच्छे से अच्छे एज सुन एज पॉसिबल हो जाए. तो वो किस वजह से या किस से होगा, अगर तो वो पेशेंट आपके मेडिकल लेबॉर्ट्री की तरफ अपना इंप्लीमेंट अपने आप को करेगा, अपने उसका रजू करेगा. तो मेडिकल लेबॉर्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी हॉस्पिटल का. अगर इस डिपार्टमेंट को आपकी हॉस्पिटल से भाई ख़त्म कर दिया जाए ना, तो समझे कि होती है ना कि एक चीज़ वन ऑफ द थिंग्स द बैकबोन ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. तो आपके हॉस्पिटल्स की या किसी भी मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट की या आप प्राइवेटली बात कर लें तो आपकी जो मेडिकल लैब है ये आपकी हेल्थ का एक बैकबोन कंपोनेंट है. अगर इसकी रिमूवल हो जाएगी इट्स मीन यू आर नॉट डूइंग, आप मतलब अपना जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पा रहे. तो जब ये चीज़ इस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा तो तब आपको पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट की अहमियत है वो क्या चीज़ है. तो बेसिक पर्पज़ इसका सिर्फ ये है कि आने वाले पेशेंट्स के स्पेसिमेंस पे डिफरेंट टेक्निक्स से, डिफरेंट रूल्स से अपने आप को उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करना, क्या ताकि उसका जो जो भी हेल्थ इशू है, जो भी उसको डिजीज़ है, जो भी उसको कोई प्रॉब्लम है, वो जल्द अज जल्द डायग्नोज हो जाए. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट important component of the medical health institute and the medical health department. Next we will see about the safety. अब सेफ्टी को समझना क्या चीज़ है. आई होप सो आपको ये पता होगी चीज़ें. सेफ्टी का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ द कंपोनेंट्स या ग्रुप ऑफ द एक्टिविटीज़ या ग्रुप ऑफ द प्रिकॉशंस, एक ऐसी प्रिकॉशंस या काम करना जिससे जो आप काम कर रहे हैं वो महफूज तरीके से हो पाए. तो लेबॉर्ट्री सेफ्टी में क्या होता है कि जो आपने टेस्टिंग करनी है, लेबॉर्ट्री सेफ्टी का मतलब आपने कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करना है, कुछ ऐसे क्या उसका नाम है टेक्निक्स को फॉलो करना है, कुछ ऐसे मतलब क्या उसका नाम है फ्रेगमेंट्स या चीज़ों को फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि इशू की जाती हैं आईएसओ की तरफ से या हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से. अगर उन चीज़ों को, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करके आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जो डायग्नोस्टिक पॉइंट कंपोनेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको टेस्टिंग करते हैं, तो उस टेस्टिंग के लिए जो आप चीज़ या जो सेफ्टी रूल्स या क्या उसका नाम है कि स्टेप्स को फॉलो करते हैं उनको आप लेबॉर्ट्री सेफ्टी का नाम दे देते हैं. वो लेबॉर्ट्री सेफ्टी का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपकी जो ड्यूरिंग डायग्नोज किसी भी तरह की कोई ड्यूरिंग टेस्टिंग किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का कोई एरर आने के चांस ना हो. लेबॉर्ट्री सेफ्टी भी दो तरह की होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है. सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन इट विच वन आर इंटरनल एंड विच वन आर द एक्सटर्नल. सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी लेबॉर्ट्री सेफ्टी में आती है, दिस इज अबाउट द पीपीईज. पीपीज क्या होती हैं? पीपीज एक्चुअली इसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं. अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का क्या मतलब है? ये जो चीज़ है, ये वाला जो रोल है ना, ये सिर्फ लैब पर्सोनल तक महदूद रहता है. मतलब कि जो लैब पर्सोनल्स हैं, ऐसे लोग, स्टूडेंट हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई पैथोलॉजिस्ट हो सकता है, मतलब एनी ऑफ द मेडिकल ऑफिसर जो कि लैब के अंदर काम करता है. लैब में होने वाले अनएक्सपेक्टेड या अनइंटेंशनल जो प्रॉब्लम्स उसको सडन फेस हों, उनसे बचने के लिए जो हम अपने लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट्स, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, वो आपको लैब में किसी भी तरह की कोई हैजर्डस क्या उसका नाम है, अगर कोई आपके पास माइक्रोब है उससे बचाने में हेल्प आउट करते हैं. तो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल, ये मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए. हमारे लैब का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज डेट ऑफ द लैब कोट.
लैब कोड के बगैर भाई लैब का बंदा पहचाना नहीं जाता, ये चीज़ याद रखनी है। तो जो आपका लैब कोड होता है, दिस इज़ द की कंपोनेंट ऑफ योर प्रोफेशन। ये एक बड़ा प्रोफेशनल एक क्या उसको नाम है, एक सूट है, एक साइन है किसी भी आम बंदे को बताने के लिए कि जस्ट आई एम फ्रॉम द मेडिकल डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन। तो लैब कोड क्या करता है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जो फ्लेमेबल हों, क्या उसका नाम है, जो टॉक्सिक हों, वो अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्प्लैशिंग वो आपकी मतलब बॉडी पे गिरते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अगर तो आपने भाई लैब कोट नहीं पहना होगा तो आप वहाँ पे आपको पता चलेगा फिर इसको क्या नुकसान है। लैब कोट आपको प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट हैजर्डस केमिकल से, टॉक्सिन्स से, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, टॉक्सिक लिक्विड्स से, ठीक है ना, आपकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं जी हैंड प्रोटेक्शन। आप फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग केमिस्ट्री क्या फंक्शनिंग, आप बायोकेमिस्ट्री में अपनी टेस्टिंग करते हैं, पाइवटिंग करते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए, आपका अनइंटेंशनली किसी रिएजेंट के ऊपर क्या मतलब आप अपना हाथ उसमें डिप कर लेते हैं, तो मे बी वो जो रिएजेंट है वो टॉक्सिक नेचर्ड हो। तो उस टॉक्सिक नेचर्ड रिएजेंट से बचने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है आईएसओ की तरफ से कि जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं या जो वर्किंग कर रहा है पर्सन वहाँ पे, उसके पास प्रॉपर ग्लव्स मौजूद हों ताकि वो ग्लव्स यूज़ करे। और जब ग्लव्स यूज़ करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली अगर उसका किसी रिएजेंट्स के कोई स्प्लैशेस उस पर मतलब गिर जाते हैं हाथ की तरफ, या उसका हाथ किसी ना किसी तरीके से अनइंटेंशनली उस रिएजेंट में मतलब डिप हो जाता है, तो उसके नुकसानात उस पर्सन को ना हो। तो जो आपके ग्लव्स होते हैं पुत्र, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट केमिकल से, ठीक है ना। वो केमिकल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, किसी भी नेचर के हो सकते हैं। बेसिक पर्पस जो क्या उसका नाम है पर्पज़ है वो ये है कि अपने पर्सोनल को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। पहली बात हमने पढ़ी लैब कोड जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करवा रहा था, मतलब लैब पर्सोनल को, उसके वर्कर को जो लैब में काम करता है, और हैंड प्रोटेक्शन में हमने ग्लव्स को यूज़ करना है। उसके बाद या फॉर एग्जांपल सेम लाइक दैट ड्यूरिंग पाइवटिंग, आप कुछ पाइवटिंग ऐसे तेज़ी से कर रहे हैं कि जो रिएजेंट जब आपने मिक्सिंग किया तो उनके स्प्लैशेस यहाँ के उसके ड्रॉपलेट्स उसमें से निकल के आपकी आइज़ की तरफ आ चुके हैं। तो अगर तो अनफॉर्चुनेटली अपने आपने आइज़ के ऊपर कोई चीज़ नहीं ली होगी, मतलब टोटली फेस एंड कॉम्पिटेंट आप अपना आपका फेस होगा किसी भी चीज़ के सामने, तो वो आपकी आइज़ को ख़राब करने में आपको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम काज कर सकता है। सो वी शुड यूज़ प्रॉपर ग्लासेस, ठीक है ना, गॉगल्स हमने यूज़ करने चाहिए। और इसके अलावा इसका ये बेसिक मोटिव यही होता है कि आपको डिफरेंट स्प्लैशेस से बचा देना ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो।